हेलो एवरीवन, मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण, समझिए आज उसी के आगे हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न हमारे सभी यूपी बोर्ड 2012 में पूछे गए थे। यूपी बोर्ड 2012 से जो प्रश्न आए हैं, ये हमने वहाँ से उठाए हैं। प्रश्न हमारे जितने भी हैं बढ़िया शानदार लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। हमको ये बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा जो ऐसा समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण हमारा है अथवा नहीं है। राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से द्विघात समीकरण की हम लोग जो बात कर लें, तो द्विघात समीकरण होता क्या है कि ऐसा एक समीकरण जिसकी घात दो का दो हो और बहुपद यानी बहुपदों की घात अगर दो आती है, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए हमको यहाँ बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है हमारा, कौन सा द्विघात समीकरण हमारा है। एकदम बहुत शानदार तरीका से बताया जाएगा, समझ गए? एकदम ऐसा ट्रिक बता देंगे कि एकदम दिमाग के अंदर घुसा देंगे सवाल को। देखिए, देखते जाइए, बस कैसा करना है। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, x+1/x=0, फिर अगला है 1+1/x=x⁴ है। फिर यहाँ पर हमारा x⁴ है, +5x+6/0, और अगला चौथा सवाल हमारा दिया गया है x² = 5। हमको बताना कि इनमें से कौन कौन सा हमारा द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अगर देखा जाए तो हमको तो यहीं से ऐसे नजर आ रहा कि कौन कौन सा, उसका कॉन्सेप्ट भी होता, क्योंकि कल हमने जो डेफिनेशन बताई थी कि द्विघात, यहीं से देखिए कि दो की घात वाले को ही हम समीकरण कहता है। एक ऐसा बहुपद जो होता है, बहुत से पदों वाला एक ऐसा बहुपद जो होता है जिसकी घात दो आती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे द्विघात समीकरण को हम कई तरीकों से, सबसे पहले क्या है, हम बेसिक को समझते हैं, फिर इसको प्रश्न को देखते क्षण ही हमको बताना है अथवा नहीं है द्विघात समीकरण, ये तो हमको बताना है। वो तो ओरल में बता देंगे नजर के सामने, तेरी नजर का पर्दा को मैं क्या करूं, उस प्रकार सा है, एकदम देखना है। पहला सबसे पहला क्या, हमको यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। बेस कल हम लोगों ने बताया था, कल हमने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण हमारा होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c = 0। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। अगर हम इसमें इसको देखो, एक प्रकार का ये भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। इसको दूसरे टाइप में कैसे लिखा जा सकता है कि अगर हम यहाँ हर जगह यक्ष से भाग कर दें, क्या करते हैं? यक्ष से डिवाइड कर दें। अगर हम यहाँ से यक्ष से भाग करेंगे, इधर यक्ष से भाग करेंगे, इधर भी यक्ष से भाग करेंगे, हमने भाग किया, क्या बचेगा मेरा? यहाँ से ए एक यक्ष कट जाएगा बच्चा, यहाँ से कट जाएगा, ए यक्ष बच जाएगा, प्लस में ये वाला यक्ष कट जाएगा, क्या मेरा बचेगा? बी यक्ष। इसको ऐसा ना समझिए, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे आप लोग, यहाँ पर नहीं, इसको आगे डिवाइड करते। अभी जो हमने समीकरण लिखा है, क्या लिखा था वही हमको लिखना है। देखिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c = 0। जहाँ पे हमें पता है कि यक्ष एक चर है, यक्ष एक चर राशि दी गई है। यक्ष क्या है? एक चर राशि दी गई जिसका जो घातांक है दो से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ गए? और ए बी सी हमारी क्या है? रियल संख्याएं हैं, रियल नंबर हमारा दिया गया, यानी वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, ये बात कल हम लोगों ने समझा था। अगर हम ये भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण होता है। दूसरा क्या है? ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। अगर हम यहाँ पर यक्ष से भाग कर दें, यक्ष से भाग इधर, यक्ष से भाग इधर बच्चा, तो यक्ष यक्ष यहाँ कैंसिल, यक्ष यक्ष यहाँ कैंसिल, क्या बचेगा मेरा? ax प्लस में b और प्लस में c/x। एक तरीका से ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो कहा जाता है। समीकरण ये भी हमारा द्विघात समीकरण होता है। एकदम ये तीन जो समीकरण हम बनवा रहे हैं, इन तीनों समीकरण को देख लेना है और इनको याद कर लेना है। एकदम याद कर लोगे तो ये करने की जरूरत नहीं, प्रश्न को देखते क्षण ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
बस हमको इक्वेशन जो हमारी जो दी गई है वो हमको इक्वेशन हमको देखनी है कि मेरी इक्वेशन क्या है यहाँ से। अगर इक्वेशन हमारी समझ में आ गई फिर ये समीकरण तो ऐसे चुटकियों बस नजर के सामने आए और नजर का धूप का चश्मा लगा, इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। समझ गए ना। अगला हम समीकरण अगर देखते हैं यहाँ से, एक ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम इसको अगर तीसरा समीकरण इस यहाँ से बनाए तो देखिए तीसरा समीकरण क्या बच्चा हो सकता है। मान लीजिए बी को हम उधर भेज दें, ये वाला जो बी है हम उधर भेज देंगे, तो बी को जब उधर हम भेजते हैं तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा प्लस में सी बटा में यक्स बच जाता और बराबर का माइनस का बी हो जाएगा। समझ गए। यानी ये जो तीन हमारी इक्वेशन थ्री जो हमने बताई हैं, इन थ्री तीनों को पहले तो याद करना है, फिर हमको देखना है प्रश्न हल कैसे करते हैं। एकदम लल्लन टाप लगा करके प्रश्न हो गए रसगुल्ले की तरह, समझ गए, एकदम लड्डू छाप प्रश्न होंगे सभी यहाँ से। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्लास के अंत तक आप लोगों का बना रहना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस आपको करना है, पढ़ना आपको, हम तो पढ़ चुके हैं, हमको तो आता भी है, सिखाना आपका है। आपका प्रयास ही आपका मेन मार्ग लक्ष्य निर्धारित करेगा कि आपने कितना प्रयास किया, और उसका ही प्रयास ही आपका लास्ट परिणाम जो होगा रिजल्ट का हमारा प्रयास ही बनता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, तीन समीकरण हम लोगों ने सीखे हैं। द्विघात समीकरण हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा प्रकार ये है। समझ गए। फिर एक बार समझ लीजिएगा, ये तो हमारा पहला समीकरण है ही है, इसको एकदम एकदम कंठस्थ से याद करना है, रट्टा इसको मार देना है। समझ गए, एकदम रट्टा मार देना है, इसको एकदम रट लीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, इसको एकदम रट लीजिए। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे रटिएगा इसको। फिर अब यहाँ से अगर किया जाए तो करना क्या, देखिए इधर यक्स नहीं था, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स। अब कहो सर इसमें कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हो। कॉमन का मतलब है तीनों जगह एक संख्या होनी चाहिए बराबर। ए इधर है, इधर ए नहीं है, बी यहाँ है, बी दूसरी जगह है नहीं, सी अकेला है, सी दूसरी जगह है नहीं, यक्स जो है दो जगह लिखा है, तीसरी जगह यक्स लिखा ही नहीं है, तो कॉमन लेना का कोई चांस ही नहीं है। एक ही जो ऐसा जब कभी ऐसी हमारी स्थिति हमारे पास आ जाती है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास कॉमन नहीं मिल रही है, कहीं पर दो लिखा है, कहीं पर एक लिखा है, और कॉमन हमको कोई संख्या नहीं, तो वहां से कुछ नहीं करना है बच्चा, वहां से सीधा एक ही हमारा रास्ता सामने दिखाई देता है, भाग का। क्या है वो, फिर रास्ता मेरा डिवाइड का हो जाता है। अब जैसे दो जगह यक्स लिखा था, तो हम दोनों तीनों जगह यक्स से अगर भाग कर देंगे तो एक यक्स यहाँ से कट जाएगा, एक यक्स ये वाला यक्स कट जाएगा, यहाँ यक्स बच जाएगा, तो हमारा ए एक यक्स कटेगा तो ए यक्स तो हमारा बच ही जाएगा। ठीक है, बटे में केवल बी बचेगा, क्योंकि यक्स यक्स तो कैंसिल हो चुका था। इधर यक्स यहाँ यक्स है ना, तो वहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, तो वहाँ ई बटा में यक्स बराबर जीरो। अब हम अगर एक्स एक्स को एक साइड में रखें, यक्स यक्स वाला पद हम एक साइड में रखें, तो एक्स जो होगा वो हमारा इधर आ जाएगा, बी प्लस का उधर जाएगा, जो माइनस में आ जाता। अब अगर हम इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर बनाना चाहें, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर बनाना चाहें तो देखिएगा कैसे बनेगा। मेरा यही समीकरण अभी तैयार होगा, इस वाले हर समीकरण से मेरा यही समीकरण तैयार होता है। वो कैसे देखिएगा, कैसे तैयार होगा। प्रश्नों को हल बाद में हम करते हैं, सबसे पहले हमको यहीं से इक्वेशन देख लेना। पहला चलिए ये वाला हम देखते हैं, पहला क्या लिखा था, ये वाला ए एक्स प्लस में सी बटा में एक्स और बराबर का माइनस का बी था बच्चा, ये ध्यान देना है ना। अब हमको मान लीजिएगा यहाँ भी हम अगर एक्स ले लें, एलसीएम लोगे तो एक्स है, तो एलसीएम लोगे ना, तो अगर हम यहाँ से एलसीएम हम एक्स ले लेते हैं तो हमारा यहाँ से क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, देखिए ए एक्स एलसीएम अगर एक्स यहाँ लोगे तो एक्स से गुणा इधर करोगे, एक्स से गुणा ऊपर करोगे ना, यहाँ तो एक्स पहले था, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में सी बचेगा बटे में ये क्या एक्स बचेगा बराबर का माइनस का बी बचेगा। अब एक्स को हम उधर भेज देंगे, एक्स को उधर भेज दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बचे बटे में माइनस का बी एक्स बचेगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा बी एक्स, अब बी एक्स को इधर लाए, बी एक्स को इधर लाओगे तो ये हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी माइनस का इधर आ जाएगा, तुरंत प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बी एक्स
और सी उधर खिसक जाएगा और बराबर का 0। देखिए वही समीकरण मेरा यहाँ पर रेडी हुआ जा करके, एकदम रेडी, वही समीकरण मेरा रेडी हुआ जा करके, समझ गए। जो इसीलिए मैं कहता इस वाले समीकरण को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद है तो जहाँ इधर से कान पकड़ो, चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे ऐसे कान पकड़ो, चाहे पीछे से कान पकड़िए, जहाँ जैसा कान पकड़िए हो जाएगा, समझ लो। ये इसको कंठस्थ याद करना है, इसको, इसमें कोई एकदम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई पूछ नहीं है, इसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं मेरा है, इसको एकदम याद ही करना है, समझ लेगा ना। ठीक है, अब मान लीजिएगा हमने इस समीकरण के ऊपर बनाया है, आ गया मेरा, वही आया। अब मान लीजिए इस समीकरण के ऊपर हम ये वाला निकालना चाहें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कैसे निकलेगा? देखिएगा इस वाले समीकरण भी निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये वाला समझ गए थे? अच्छी बात है, आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक। वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा था मेरा, ए एक्स प्लस में बी है और प्लस में सी बटा यक्स है बराबर का 0 दिया गया है। अब मान लीजिएगा यहाँ यहाँ यक्स हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? इधर भी यक्स से गुणा करो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम भैया एक ही तो लोगे, क्योंकि इधर यक्स है, इधर यक्स था नहीं बटे में, देखिए देखिए इधर ही तो यक्स, देखिए केवल बटे में यहाँ लिखा है। अब कहो इसको जोड़ो, हम लोगों ने क्या सीखा था? ऐसे भैया कैसे इसको लल्ला यहाँ जोड़ दोगे, जब तक नीचे सभी संख्या का हर बराबर नहीं हो जाएगा। हर पहले बराबर करना है, और हर कैसे बराबर होता है? देखिए सभी के नीचे मानो ए, जहां जहां हमारा हर नहीं लिखा था वहां हमने हर में एक मान लिया ना। अब हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि यहाँ एक्स है, यहाँ तो एक हमने लिख दिया है, तो एक्स यहाँ करने के लिए एक्स से मल्टीपल हम इधर करेंगे तो एक्स से मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। अगर एक्स से इधर करोगे तो एक्स से ऊपर मल्टीपल करोगे तो बच्चा यहाँ से बनेगा मेरा ए एक्स का स्क्वायर बनेगा, प्लस में बी एक्स बनेगा, प्लस में सी बन जाएगा, और सभी के नीचे बटे में वन एक्स एक्स। जब बराबर आ जाएगा तो एक बार हम एक्स लिख लेते हैं बराबर का 0, ठीक है। यहाँ से ये हो जाता है, ये सॉरी यहाँ पर क्या आ गया, बी एक्स, ठीक है, समझ गए। इसको यहीं पर मल्टीपल कराइए, ऐसे नहीं, इसको यहीं पर मल्टीपल कराइए, ये सवाल था मेरा, यहीं पर मल्टीपल, देखिए कैसे होगा जा करके, ऐसे होगा। इसकी यहाँ गुणा कराइएगा, इसकी अगर हम यहाँ गुणा कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ नहीं होगा तो ये ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का बी एक्स बन जाएगा, और ये प्लस में सी बन जाएगा, ठीक है, और बराबर का 0, ये बी एक्स आ जाएगा, समझ गए। और बटे में इसके क्या बचेगा, एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स को हम उधर भेजें, बटे में इसके क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब एक्स को हम उधर भेज देंगे तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 इंटू एक्स। इसको अगर गुणा करोगे, ये एक्स है तो बराबर 0 ही रहेगा, क्या रहेगा, बराबर में 0 ही रहेगा। अगर 0 की किसी के साथ गुणा करते हो तो 0 ही रहता है, चाहे वो पहला जो अभी हमने से बनाया था, जो समीकरण जो पहला हमने बनाया था, क्या बनाया था पहला वाला भी देख लीजिएगा, पहला वाला हम लोगों ने क्या बनाया था, अभी वो वाला भी हो जाएगा, वो वाला भी हो जाएगा। देखिए पहला हम लोगों ने यही बनाया था, ए एक्स, इसके सभी बटे में हमने क्या माना था, एक, फिर इधर गुणा एक्स से की थी, एक्स से ऊपर करोगे, इधर भी 1 इंटू एक्स करोगे, इंटू एक्स करोगे, ठीक है। इधर क्या लिख दोगे, एक्स एक्स मिलकर के 2x बन जाएंगे, पावर 2 चढ़ जाएगी, प्लस में बी एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी इस बटे में एक्स, यही तो बना था समीकरण, बराबर में 0। अब मान लीजिए एक्स को हम उधर ले जाएंगे तो ये इधर भैया बटे में है, उधर जाएगा गुणे में होगा, तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इंटू 0 की एक्स के साथ मल्टीपल करोगे 0 ही हमारा प्राप्त होगा, समझ गए। तो ये इस प्रकार से इस वाले ही इक्वेशन को याद करना है, इस प्रकार से हम ये तभी प्रश्न हल करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, क्या करेंगे, अब हम प्रश्न हल करेंगे यहाँ से। तो प्रश्न कैसे हल करते हैं देखिएगा, इनमें से कोई समीकरण बननी चाहिए हमारी। पहला जो प्रश्न हमारा दिया गया है लल्ला, देखिएगा यहाँ से एकदम शानदार प्रश्न मेरा है,
पहला जो प्रश्न हमारा यहाँ से आता है, पहला जो क्वेश्चन हल करते हैं, लिखा है बताइएगा समीकरण अथवा है द्विघात समीकरण है या नहीं है। एकदम शानदार तरीका से पहला क्वेश्चन लिखा है यक्स प्लस में 1/x बराबर का 0। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए हल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यक्स लिखा है ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, बराबर का 0, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। अब यहाँ यक्स है बटे में इधर यक्स नहीं, यहाँ पर एक मान करके यक्स से मल्टीपल इधर कराओ, यक्स से मल्टीपल इधर कराएंगे, ठीक है। तब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से यक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये 1 बटेगा, 1 बच जाएगा और बराबर में मेरा क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर देख रहे हो बराबर में ये 1 और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0 और इस सभी बटे में ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं देखिएगा, x को अगर उधर ले जाते हो तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 0 रहेगा। तो अधिकतम जो x की जो पावर है हमारी, अधिकतम x की जो पावर रहेगी हमारी क्या है, सवाल में इसने कहा था कि जो x की जो पावर होगा अधिकतम हमारा वो क्या होना चाहिए, x की जो पावर है अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो अर्थात ये हमारा जो द्विघात समीकरण क्या है हमारा, ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण जो है ये है हमारा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसको अगर हम ट्रिक से बताएं, थोड़ा ट्रिक से देखिए, ट्रिक से प्रश्न को देखते खन कैसे करना है, देखते खन कैसे करना है। देखिए इधर इधर हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे हमेशा गुणा होता है, यहाँ पे हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर यक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस में 1 बराबर, यक्स को उधर ले जाओगे तो 0 ही रहेगा, अर्थात यक्स यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यक्स की जो अधिकतम घात जो है ऐसा एक बहुपद जिसकी जो घात यक्स की जो घात 2 होनी चाहिए। समीकरण में x की पावर अगर 2 आ जाता है तो वह समीकरण मेरा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। और 2 से अधिक कहीं पर भी x की पावर नहीं होना चाहिए, ये एकदम ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, दूसरा हमारा यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन, हमारा जो दूसरा आता है यहाँ से लिखा है 1 प्लस में 1/x बराबर में x स्क्वायर, बताना यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला वाला जो था वो समीकरण हमारा क्या था, द्विघात समीकरण था, क्योंकि वहां पर x की पावर 2 जो थी बन रही थी 2x, यानी अधिकतम, सीधा सीधा एक ध्यान रख लीजिएगा, अगर x की पावर किसी भी पद में 2 से अधिक आ जाए तो वहां पर हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो द्विघात समीकरण हमारा कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण है। कैसे है वो अभी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कैसे पहचान लिया नहीं है, देखिएगा हमें पता था ये था, अगर यहाँ पर इसकी गुणा कराओगे तो इसकी गुणा कराने पर यहाँ से क्या लिख सकते थे, यहाँ से यक्स प्लस में 1/x लिख सकते थे, बराबर में यक्स पावर 2 होगा। अब यक्स उधर जाएगा तो यक्स उधर जाएगा तो यहाँ से यक्स प्लस में 1 बराबर में यक्स स्क्वायर इंटू यक्स पहले से लिखा है, एक यक्स उधर जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, ये पहले से लिखा था। यहाँ से क्या करोगे, यक्स प्लस में 1 बराबर यक्स, इसको इसके गुणे में घाते क्या होगा, जो दोगे तो यह कितना आ जाएगा, यक्स पावर 3 आ जाएगा। जबकि मेरा जो समीकरण कह रहा था कि यक्स की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 2 से अगर अधिक किसी भी पद में हमारा यक्स की पावर आ जाता है 2 से अधिक, तो वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। अर्थात क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण जो है नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें देखिए यक्स की पावर यहाँ पर क्या है 3 है, क्या लिख सकते हो, यक्स की घात, यक्स की घात अधिकतम, अधिकतम 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यह द्विघात समीकरण मेरा क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यक्ष घात कितनी है, अधिकतम 2 दी गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। देख रहे हैं तुरंत एकदम हमने जैसा, वही मैं बता रहा था, बेस एकदम हमको समझ लेना है, और बेस अगर मेरा समझ में आ गया तो हमको हल होते हुए समय नहीं लगेगा प्रश्नों को, समझ गए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर हम तीसरा, तीसरा हम क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से तो यक्स पहले से यक्स है, क्या लिखोगे, यक्स की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए चौथा सवाल देखिएगा, चौथा दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 5। यहाँ पर भी देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी हमारा एक्स की जो पावर दी गई अधिकतम कितनी है, तो हम लोग चौथे सवाल में भी देख रहे हैं कि यहाँ यक्स की जो घात अधिकतम क्या है, लिखोगे यक्स की घात अधिकतम घात होती है, ध्यान देना है, ठीक है, यक्स की अधिकतम घात, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकतम का मतलब है 2 से अधिकतम नहीं, की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये बात समझ गए एकदम, द्विघात समीकरण हमारा यहाँ से क्या है, ये है। अब हम एक और हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न को हल करिए। चलिए एक हमने यहाँ से क्वेश्चन हमने लिया है और उसको हमको हल करना है। मान लीजिएगा हमने यहाँ से अगर हम हल यहाँ से करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको हल करके दिखाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बटा में एक्स स्क्वायर और बराबर का 1। चलिए इस वाले प्रश्न को हमको बताइए, ये यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है या नहीं दिया गया, हमने ये वाला प्रश्न लिया है, और बताइए इसमें द्विघात समीकरण हमारा है या नहीं है, हल करिए तुरंत। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगाइए जल्दी जल्दी प्रश्न हल करिए। सर 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, अच्छा 0.9 का वर्गमूल पूछ रहे हो, 0.9 का वर्गमूल एक लोगों ने पूछा है, 0.3 नहीं आएगा, 0.3 नहीं होगा, गलत है। 0.9 का जो वर्गमूल होता है 0.94948 यानी 948 ऐसे कुछ अप्रॉक्स में जाएगा, ठीक है, लगभग में 9 0.9 डॉट डॉट कुछ होगा, ठीक है। चलिए जो प्रश्न दिया गया उसको हल करिए, ठीक है, लगाइए जल्दी जल्दी, एकदम जानलेवा प्रश्न, हलवा टाइप का प्रश्न नहीं लगा पा रहे बच्चे हैं। देखिएगा करना क्या है, इस वाले प्रश्न को नहीं, इतना समय नहीं लेना है, अभी जो हमने समीकरण वर्ग बोला था उसको ध्यान देना है, ये द्विघात समीकरण भैया नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे देखिएगा क्यों नहीं होगा, अगर इसकी ठीक गुणा करा दोगे तो गुणा कराने पर, अभी हमने बोला कि ऐसा एक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसके घातांक यानी यक्ष की जो घात है वो 2 होनी चाहिए, हमेशा यक्ष की जो घातांक अधिकतम 2, अगर कहीं पर 3 आ जाए, कहीं पर 4 आ जाए, यक्ष की जो पावर है वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना भाई, और कुछ नहीं करना, केवल इतना। अब अगर यहाँ प्रश्न में देखोगे इसकी गुणा करा दोगे तो यहीं पर तुरंत हमारा यक्ष पावर 4 बन जाएगा, जबकि हमारी जो डेफिनेशन कह रहा था, इक्वेशन जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूल्स के अगर हम ऊपर चलें तो रूल्स में हमको यही बताता है और यही हमको सिखाता है कि यक्ष जो घातांक होगा वो 2 से अधिकतम नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर 2 से अधिकतम क्या है, घातांक पहले से आ चुका है, x पावर 4 पहले से लिख चुका है, तो यहाँ तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये ध्यान देना है, नहीं है। अगर इसको हल करोगे तो हल कैसे करोगे, देखिएगा, मान लीजिएगा इधर यक्स, यहाँ क्या करना है, हर जगह यक्स स्क्वायर बनाइए, ठीक है, बना लिया दोनों जगह। ऊपर क्या है, यहाँ से अगर गुणा यक्स स्क्वायर करोगे तो यक्स स्क्वायर से ऊपर यहाँ पर मल्टीपल करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यक्स पावर 4 प्लस में 7 और बटे में कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर का 1, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा हमारा, ठीक है, यक्स स्क्वायर उधर जाएगा, 1 को इधर लाना है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, या इस 1 को इधर ले लो, ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये गुणे में आ जाएगा, तो गुणे में आ जाने पर क्या करना है हमको, यहाँ से इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ से यक्स पावर क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 7, ये बराबर में कितना आ जाएगा, 1 इंटू में यक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर घात जो हमारी बनेगी 4 बनेगी, तब भी यहाँ पर लिख सकते हो घात क्या है, यक्स की घात अधिकतम 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए यह द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि कौन कौन से समीकरण में हमारा द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है, तो हम लोगों ने आज जो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ये जितने भी हमने अभी प्रश्न करवाए, ये सभी हमारे 2012 के प्रश्न में किसी न किसी सेट में आए थे, तो हमने सभी को वहाँ से लिया। जितने भी हम लोग यहाँ द्विघात समीकरण में मैथ से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे, एकदम जो हमारे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हम उन्हीं को हल करेंगे। और टारगेट है हमारा, अगर आप हमारा साथ देते रहे और हर डेली क्लास अगर आप अटेंड करते रहे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो टारगेट है 100/100 गणित में, एकदम 100/100 यहाँ से हम लेकर चलेंगे, 100+100, ये मेरा टारगेट बैच है, 100/100। समझ गए ना। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कल हम फिर एक नए प्रश्नों के साथ उपस्थिति होंगे आपके सामने। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।